तो ट्रंप का ड्रीम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन दुनिया के कई देशों के लिए संकट बनता जा रहा है। ट्रंप की विस्तारवादी नीतियां सीधे सीधे कनाडा और डेनमार्क के लिए खतरा बन चुकी हैं। नए राष्ट्रपति ने अमेरिका विस्तार के लिए 3 लेयर का प्लान तैयार किया है। इस प्लान से अमेरिकी महाद्वीप और अरब में नई जंग की आशंका भड़कने लगी है। अरब में अमेरिका ने इजराइल को नए हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं, जो एंटी ईरान रणनीति का हिस्सा है। यह अमेरिका का परंपरागत युद्ध है, लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने एक गैर परंपरागत युद्ध छेड़ दिया है, जिसके लिए हथियार बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए कैसे ट्रंप की नीतियों से 3 स्तर का युद्ध छिड़ने वाला है। Thank you, President Trump. ट्रंप की सत्ता वापसी से ग्लोबल लीडर अमेरिका की विदेश नीति में 360 डिग्री का परिवर्तन आया है। पारंपरिक तौर पर अमेरिका यूरोपीय और कनाडा जैसे देशों के समर्थन के लिए उदार रहा है, लेकिन ये उदारता अब कठोरता में बदल चुकी है। ट्रंप की इस नीति से वैश्विक रिश्तों पर बुरा असर पड़ रहा है। ट्रंप कनाडा का अमेरिका में विलय चाहते हैं और ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण चाहते हैं। इसके साथ ही अरब में इजराइल का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं और पनामा नहर को भी वापस लेना चाहते हैं। ट्रंप ने अपने विस्तारवाद को आकार देना शुरू कर दिया है। इसके लिए 3 लेयर का प्लान बनाया गया है। इसका पहला चरण है डिप्लोमेसी, दूसरा चरण है टैरिफ और तीसरा चरण है सीधा आक्रमण। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही डिप्लोमेसी की शुरुआत कर दी है। सत्ता संभालते ही ट्रंप ने कनाडा को 51वां राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही बीते हफ्ते डेनमार्क की पीएम से 45 मिनट तक बातचीत की। फिलिस्तीनियों को गाजा से हटाकर इजिप्ट और जॉर्डन में बसाने के लिए बात की जा रही है। ट्रंप का पहला चरण कामयाब होता नहीं दिख रहा है। डेनमार्क पर ग्रीनलैंड बेचने का दबाव है, लेकिन पीएम मेट फ्रेडरिक्सन और डेनमार्क के पीएम ने कहा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। कनाडा इसका पहले ही विरोध कर चुका है, इसीलिए ट्रंप दूसरा चरण शुरू करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो कनाडा, डेनमार्क, कोलंबिया, मेक्सिको, ब्रिक्स संगठन के देशों पर टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। ये टैरिफ 25% से 100% तक हो सकता है। टैरिफ लगाकर ट्रंप इन देशों का कारोबार सुस्त करना चाहते हैं, ताकि इन पर ट्रंप नीतियों के साथ चलने का दबाव बनाया जा सके। We're talking about a tariff of 10% on China based on the fact that they're sending fentanyl to Mexico and Canada. हालांकि टैरिफ वॉर के बावजूद कनाडा ने झुकने के संकेत नहीं दिए हैं, बल्कि कनाडा के प्रधानमंत्री पद की दावेदार क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने ट्रंप के साथ टकराव बढ़ा दिया है। कनाडा की पूर्व वित्त मंत्री ने कहा है कि वो पीएम बनी तो अमेरिका के खिलाफ टैरिफ वॉर का पूरा प्रोग्राम तैयार है। क्रिस्टिया ने कहा है कि पीएम बनते ही वो मेक्सिको, डेनमार्क, पनामा और ईयू के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन बनाएंगे। उनके शासन में कोई सरकारी एजेंसी अमेरिका से सामान नहीं खरीदेगी। अमेरिकी कंपनियों को कनाडा के ठेके नहीं दिए जाएंगे। अमेरिकी कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप जानते हैं कि टैरिफ लगाकर किसी देश को कमजोर किया जा सकता है, लेकिन उसे अपनी शर्तों पर झुकाना आसान नहीं होगा। ये वो ईरान जैसे देशों के साथ करके देख चुके हैं। अगर टैरिफ से बात नहीं बनी तो ट्रंप जंग छेड़ सकते हैं। जिसके संकेत उन्होंने दे दिए हैं। ट्रंप ने आयरन डोम डिफेंस शील्ड बनाने के राज्यादेश पर हस्ताक्षर किए हैं। I'm directing our new Secretary of Defense, Pete Hegseth, who's going to be great, by the way. He's what we need. To immediately begin the construction of a state-of-the-art Iron Dome missile defense shield, which will be able to protect Americans. You know, we protect other countries, but we don't protect others. ट्रंप जंग छेड़ने से पहले अमेरिका की डिफेंस शील्ड तैयार कर रहे हैं। आयरन डोम इजराइल का भरोसेमंद सिस्टम है, जो छोटी दूरी से होने वाले मिसाइल हमलों को रोकने में सटीक है। इसको अमेरिका की सुरक्षा में जल्द तैनात किया जाएगा।
तो क्या ट्रंप एक क्षेत्रीय युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ ही अरब में जंग का विस्तार करने वाले हैं? क्योंकि गाजा से फिलिस्तीनियों को हटाकर इजिप्ट में बसाने का प्रस्ताव रखने के साथ ही इजराइल को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है। इजराइल को अमेरिका ने 1000 किलो के बम सप्लाई किए हैं। Thank you, President Trump, for keeping your promise to give Israel the tools it needs to defend itself, to confront our common enemies, and to secure a future of peace and prosperity. ट्रंप के इन कदमों से लग रहा है कि वो अरब से लेकर अमेरिकी महाद्वीप तक जंग की तैयारी कर रहे हैं और उनके विस्तार प्लान में कोई बाधा आती है तो जंग शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।